आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, विनी वॉइस में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज की यह लीला कथा सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड्डू गोपाल के प्रति आपका विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। ठाकुर जी के प्रति जिन भक्तों की आस्था कम होने लगी है, फिर से ठाकुर जी के ऊपर भरोसा हो जाएगा। देखिए क्या होता है जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे परिवार में जो भी अच्छा होता है, हमें लगता है जैसे कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमारे जीवन में खुशियां आना शुरू हो गया। और जैसे ही भक्त के जीवन में कोई घटना घटती है, कोई दुख आता है या आर्थिक समस्याएं आती है, तो उसका विश्वास लड्डू गोपाल के ऊपर से कमजोर होने लगता है। उसे लगता है कि यह पूजा पाठ, नाम जाप, लड्डू गोपाल की सेवा, ये सब जो है कहने सुनने की बातें हैं। कुछ भक्तों को लगता है कि जब उनके जीवन में कष्ट आते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से कुछ नहीं होता। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए भी हमारे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं। सब भाग्य का लिखा होता है और जब भाग्य में जो लिखा है वो होना निश्चित है, तो फिर हम क्यों ज्यादा पूजा पाठ करें, हम क्यों ज्यादा नियमों को माने, हम क्यों ज्यादा लड्डू गोपाल की सेवा को करें। फिर वो अपने मनमाने ढंग से ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ करते हैं, जो उचित नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों, सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में ठाकुर जी के ऊपर भरोसा रखता है और हर परिस्थिति में वो ठाकुर जी से समान प्यार करता है। यह नहीं कि अच्छा हो रहा है तो हम ठाकुर जी की ज्यादा सेवा करेंगे, हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमारा विश्वास डगमगा जाएगा, हम ठाकुर जी की सेवा में कमी करने लगेंगे। इस भक्ति को स्वार्थपूर्ण भक्ति कहा जाता है। इस भक्ति को ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं बल्कि बदले की भावना से किया गया कार्य कहा जाता है कि ठाकुर जी हम आपको भोग लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, हम आपके अच्छे अच्छे वस्त्र लाएंगे, हमारा यह काम पूरा हो जाए। अगर आपका वह पूरा काम हो जाता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा अधिक से अधिक करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका काम नहीं बनता तो ठाकुर जी के ऊपर से आपका विश्वास डगमगाने लगता है और फिर आप मनमाने ढंग से ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर देते हो। आज की यह लीला कथा सुनकर आपको भी बहुत बड़ा ज्ञान होने वाला है, इसलिए लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। आज की यह लीला कथा हमारे साथ निशा गुप्ता जी ने उत्तर प्रदेश से शेयर की है और निशा जी से भी यही भारी गलती हुई कि उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए कुछ समय के पश्चात उनका ठाकुर जी के प्रति विश्वास कम हो गया। तो चलिए सुनाते हैं आज की यह भाव विभोर करने वाली लीला कथा। निशा जी कहती है कि शादी के पश्चात ही मैंने ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख प्राप्त होता है। इसलिए शादी के पश्चात मैंने तुरंत ही लड्डू गोपाल को घर में स्थापित कर लिया और उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ससुराल में किसी ने भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मुझे मना नहीं किया। निशा जी कहती है, ठाकुर जी की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, मेरे घर में खुशियाँ आई, लड्डू गोपाल की कृपा बरसी। उसके कुछ समय के पश्चात मैंने एक बेटी को भी जन्म दिया। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 संतान की प्राप्ति हुई, एक बेटा और एक बेटी। घर परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल था, सब कुछ अच्छा था। मेरे हस्बैंड का काम भी अच्छा चल रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय ठाकुर जी के प्रति मेरा श्रद्धा विश्वास और भी अटूट हो गया था। मुझे लग रहा था कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनका जीवन लड्डू गोपाल खुशियों से भर देते हैं। और यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों, जब हम सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा आराधना करते हैं, जब तक हमारे मन में सेवा के बदले कोई भी ऐसी भावना नहीं होती कि हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा, तब तक ठाकुर जी पूरी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। निस्वार्थ भाव से ही निशा जी कहती है वो ठाकुर जी की सेवा कर रही थी और ठाकुर जी की कृपा भी पूरी बरस रही थी। ठाकुर जी की सेवा करते हुए भक्त के जीवन में एक समय अवश्य ऐसा आता है जिसे हम कहते हैं परीक्षा का समय। देखिए, जब बच्चा भी पूरे वर्ष तक स्कूल जाता है तब उसकी परीक्षा का समय आता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो वो दूसरी कक्षा में जाता है
उसी प्रकार से भक्ति मार्ग है। जब हम भक्ति में ऊपर उठने लगते हैं, ठाकुर जी के प्रति हमारा विश्वास बढ़ने लगता है, ठाकुर जी के प्रति हमारी भक्ति बढ़ने लगती है, फिर ठाकुर जी एक समय पर हमारी परीक्षा भी लेते हैं। कई सारे ऐसे भक्त होते हैं कि उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं और कई सारे भक्त ऐसे होते हैं कि उस परीक्षा को पास करके वो भक्ति के मार्ग में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। निशा जी कहती है कि ठाकुर जी की सेवा करते हुए मेरे जीवन में भी परीक्षा का समय आया और उस समय पर ठाकुर जी के प्रति मेरा विश्वास डगमगा गया, क्योंकि हमारे घर में एक के बाद एक काम बिगड़ रहे थे। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। मेरे पति का अक्सर जो है बिजनेस में नुकसान होता रहता था। घर में भी सभी लोग दुखी थे, किसी को कुछ परेशानी थी तो किसी को कुछ परेशानी थी। ऐसा लग रहा था मानो हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई हो। अचानक से हमारे ऊपर कर्ज भी होने लगा। घर की स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई। उसके पश्चात मेरा न तो पूजा में मन लगता था, न ठाकुर जी की सेवा करने का मन करता था और न ही नाम जाप करने का मन करता था। एक समय ऐसा आता है जब मन अंदर से दुखी होता है तो किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। निशा जी कहती है कि उसी परिस्थिति से मैं गुजर रही थी। उस समय मेरा बिल्कुल भी पूजा में मन नहीं लग रहा था। मेरे मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी संतान का होना और काम का अच्छा चलना यह मेरे भाग्य में लिखा था। इसलिए कुछ समय तक जो है हमारा समय अच्छा चलता रहा, लेकिन जैसे ही हमारे प्रारब्ध समाप्त हुए और जो हमारा बुरा समय लिखा हुआ था उसकी शुरुआत हुई, फिर से जीवन में कष्ट आ गए। ठाकुर जी हमारी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, न ही ठाकुर जी हमें किसी संकट से बचा रहे हैं, न ठाकुर जी हमारी मदद कर रहे हैं। मतलब इस तरह के विचार जो है निशा जी कहती है हर वक्त मेरे मन में आते थे। लड्डू गोपाल के प्रति जो मेरे मन में पहले प्रेम था वो प्रेम कम हो रहा था। अब मैं बस सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा करती थी, दोपहर का भोग लगाती, शाम का भोग लगाती, विश्राम कराती। नित्य नियम से जो सिंपल सेवा होती है उतनी ही सेवा कर रही थी। अन्यथा मैं पहले ठाकुर जी के साथ बातें करती थी, उनके मानसिक जाप करती थी। जब भी मुझे समय मिलता था मैं लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेकर उन्हें खिलाती थी, उनसे अपने मन की बात कहती थी। बहुत अच्छे भाव थे, बहुत अच्छी मेरी उनके प्रति श्रद्धा थी। लेकिन सब कुछ बदल गया। जैसे ही जीवन में कष्ट आए, जैसे ही घर में स्थिति खराब होने लगी, सब कुछ एकदम से बदल गया। लड्डू गोपाल के प्रति भाव भी चेंज हो गया। और सच पूछे तो हर इंसान की फितरत यही होती है, जब तक उसके जीवन में अच्छा होता है, जब तक उसके जीवन में उसे सब कुछ मिलता है, तब तक भगवान के प्रति उसका भाव भी सच्चा होता है, ठाकुर जी के प्रति उसका प्रेम भी अटूट रहता है। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में परिस्थिति बदलती है, उसका भाव, उसका विश्वास, उसका प्रेम सब कुछ बदल जाता है। निशा जी कहती है यह सब कुछ मेरे साथ घटित हुआ है। फिर ठाकुर जी ने अपनी एक ऐसी लीला रची जिसने मेरी आंखें खोल दी, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निशा जी कहती है कि मैं पहले जब भी कुछ काम करती थी, अपने बच्चों के पास बैठती थी या फिर मैं कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए बैठकर आराम करती थी काम करते हुए, उस समय मैं अपने लड्डू गोपाल को हमेशा अपने पास बैठाती थी। जैसे मेरे बच्चे दोनों बैठकर खेल रहे हैं तो उस समय पर मैं ठाकुर जी को भी वहीं पर बैठा लेती थी। यह भाव मन में आता था कि ठाकुर जी का भी मन करता होगा बच्चों के साथ खेलने का। लेकिन कुछ समय से मैंने ठाकुर जी को मंदिर से बिल्कुल उठाना ही बंद कर दिया था। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें भोग लगाने जाती, उन्हें विश्राम कराने जाती थी। निशा जी कहती है कि एक दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी। मैं अपने रूम में एसी चलाकर अपने दोनों बच्चों को लेकर आराम से बैठी हुई थी। अचानक से मुझे वहां पर बैठे हुए लड्डू गोपाल का ध्यान आया और मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए मैंने ठाकुर जी को मंदिर से बाहर ही नहीं निकाला। मैं घर की परिस्थितियों में इतना फंस गई कि मैं लड्डू गोपाल को अब बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए भी नहीं बैठाती। पहले मैं उनको कितने अच्छे से सेवा करती थी, कितने अच्छे से लड्डू गोपाल को अपने बच्चों के साथ
बैठाती थी और उसी तरह से प्रेम करती थी जैसे मैं अपने दोनों बच्चों से करती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा लापरवाही कर रही हूँ। मेरा मन बहुत उदास था, लेकिन निशा जी कहती है मैंने सोचा चलो आज बहुत दिन के बाद मैं ठाकुर जी को बच्चों के पास लाती हूँ। कुछ समय के पश्चात मैं फिर से उन्हें मंदिर में ही बैठा दूंगी। अब निशा जी कहती है मैं लड्डू गोपाल को अपने रूम में जहाँ पर एसी चल रहा था वहाँ पर लेकर आई और अपने बच्चों के साथ वहीं पर एक टेबल लगाकर उस पे साफ आसन बिछाकर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। वहाँ पर मेरे बच्चे आराम से खेल रहे थे। मैं ठाकुर जी की लीला से बिल्कुल अनजान थी, बिल्कुल अनभिज्ञ थी। मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही मैं लड्डू गोपाल को रूम में लेकर आई और उन्हें आसन पर विराजित किया, कुछ समय के पश्चात अचानक से लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मैंने वहाँ पर पंखा चला दिया। अचानक से मुझे काम याद आया और मैं बच्चों को लड्डू गोपाल के साथ छोड़कर कमरे से बाहर जाने लगी। निशा जी कहती है कि मेरी बेटी 7 साल की है और मेरा बेटा 2.5 साल का है। मैं अपने बच्चों को लड्डू गोपाल के पास छोड़कर ही जैसे रूम से बाहर गई और अपना काम करने लगी। मैं बिल्कुल एकदम से निश्चित थी क्योंकि मेरी बेटी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती है। वो अक्सर उनके साथ बातें करती है, खेलती है। लड्डू गोपाल को वो बिल्कुल अपना बड़ा भाई मानती है और लड्डू गोपाल के प्रति उसका भाव भी बहुत सच्चा है। मुझे पूरा विश्वास था कि वो लड्डू गोपाल का और अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखेगी, इसलिए मैं निश्चिंत थी। मेरे कमरे के बाहर आने के 10 मिनट के पश्चात अचानक से मेरी बेटी रोती हुई मेरे पास आई। उसे रोता हुआ देखकर मैंने उससे रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि लड्डू भैया, वो अक्सर लड्डू गोपाल को लड्डू भैया कहकर पुकारती है। उसने मुझसे कहा कि लड्डू भैया ने मुझे डांटा है। वो मेरी तरफ बहुत गुस्से से देख रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर मुझे डरा रहे हैं। यह कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। निशा जी कहती है मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया और मैंने उसे डांटते हुए कहा कि लड्डू भैया ऐसे आपको नहीं डराएंगे, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको कोई वहम हुआ होगा। जाओ जल्दी से रूम में जाओ और लड्डू भैया के साथ अपने भाई के साथ खेलो, मैं अभी काम निपटा कर आती हूँ। लेकिन वो रोई जा रही थी और कह रही थी नहीं मुझे डर लग रहा है, लड्डू भैया मुझे मारेंगे। वो मुझे आंखें दिखा रहे थे, वो मुझे डरा रहे थे, मैं रूम में नहीं जाऊंगी। इस तरह से वो जिद करने लगी। अब निशा जी कहती है कि जैसे ही मेरी बेटी लड्डू गोपाल को और मेरे बेटे को रूम में छोड़कर आई, मेरा बेटा भी घुटनों के बल रूम से बाहर आ गया। अब उसकी आवाज सुनकर मैं दौड़कर रूम के बाहर गई और दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर अपने बेटे को गोदी में उठाकर अंदर रूम में ले जाने लगी। मैंने सोचा देखो तो ऐसा क्या हुआ है कि वो इतना ज्यादा घबरा रही है। अब जैसे ही निशा जी कहती है मैं रूम में गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वहाँ पर जो देखा, जो मैं आपको बताऊंगी, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों से भी आंसू गिरने लगेंगे। निशा जी कहती है कि जहाँ पर मैंने अपने बच्चों को लड्डू गोपाल को बैठाया था वहाँ पर उनके ऊपर ही जस्ट पंखा चल रहा था। जैसे ही मैं रूम में एंटर किया तो मैंने देखा वो पंखा पूरा लड्डू गोपाल के ऊपर गिरा हुआ है। यह देखकर मैं घबरा गई। मैंने दौड़कर पहले लाइट को काटा जिससे कि उसमें करंट न आए और उसके पश्चात पंखे को उठाया। वहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल थे, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी। उनके हाथ में, जिस हाथ में लड्डू गोपाल के लड्डू होता है, वो हाथ पूरी तरह से टूट चुका था। लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया था। यह देखकर अचानक से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं लड्डू गोपाल को लेकर उनके हाथ को उठाकर रोने लगी। लड्डू गोपाल की यह लीला देखकर मैं भाव विभोर हो गई। मुझे पता चला कि मेरे बाल गोपाल ने सारा संकट अपने ऊपर ले लिया। दरअसल मेरी बेटी को जो लग रहा था कि लड्डू गोपाल उनकी तरफ आंखें निकाल रहे हैं। निशा जी कहती है ठाकुर जी की ऐसी लीला को देखकर मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मेरी बेटी को लगा कि लड्डू गोपाल उन्हें धमका रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। इस भय के कारण वो उस जगह से उठकर बाहर चली गई। जैसे ही मेरी बेटी बाहर गई, उसके पीछे पीछे मेरा बेटा भी कमरे से बाहर आ गया। उन दोनों के बाहर आने के पश्चात
यह दुर्घटना घटी। अचानक से पंखा जो मेरे बच्चों के ऊपर गिरने वाला था, जो हादसा मेरे बच्चों के साथ होने वाला था, वो मेरे लड्डू गोपाल के साथ हो गया। पंखा लड्डू गोपाल के ऊपर गिरा और उनका हाथ टूट गया। लड्डू गोपाल की जगह मेरे बेटे का हाथ टूट सकता था, उनका सिर पर चोट आ सकती थी, उनका पैर टूट सकता था, क्योंकि पंखा जो होता है वो बहुत भारी होता है और बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लड्डू गोपाल ने इतना बड़ा संकट अपने ऊपर लेकर मेरे दोनों बच्चों की रक्षा की, उनके प्राणों की रक्षा की, अपना भाई होने का फर्ज निभाया और अपने हाथ पर चोट लगवा ली। मैं लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर जोर जोर से रोने लगी। अब मुझे पश्चाताप हो रहा था। मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैं इतने दिनों से अपने लड्डू गोपाल पर संदेह कर रही हूँ। मैं इतने दिनों से अपने लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा भी नहीं कर पा रही। मेरे मन में इतने नकारात्मक भाव उत्पन्न हो गए थे। मुझे लग रहा था कि ठाकुर जी हमारा साथ नहीं देते, लेकिन आज उन्होंने सब कुछ संकट अपने ऊपर लेकर जो है मेरे बच्चों की रक्षा की और मुझे यह प्रमाणित किया कि वो हमारे दुख में भी हमारे साथ है, हर परिस्थिति में हमारे साथ है और वो हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। मैं लड्डू गोपाल को अपनी छाती से लगाकर जोर जोर से रो रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर सभी लोग मेरे रूम में आ गए। जैसे ही वो रूम में आए, मैंने उन्हें सारी घटना बताई तो सभी ने लड्डू गोपाल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे ठाकुर जी, आज हमारे घर में इतनी बड़ी दुर्घटना होने से आपने बचा लिया। दो छोटे छोटे मासूम बच्चों की रक्षा की आपने, अपने छोटे भाई बहन की रक्षा की, अपनी मैया के बच्चों की रक्षा की। आपकी लीला अपरंपार है, आप बहुत दया निधान हो। इतने समय से आपकी सेवा भी नहीं हो पा रही, फिर भी आप दुख की घड़ी में अपने भक्तों के साथ डट कर खड़े रहे। आपकी लीला तो अपरंपार है। आपने यह भी प्रमाणित किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहीं पर हूँ, मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना टल गई और सारा संकट मेरे ठाकुर जी आपने अपने ऊपर ले लिया। निशा जी कहती है, मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी से बुलाया और गाड़ी में ठाकुर जी को लेकर उनका हाथ ठीक करवाने के लिए गए। वहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी का हाथ ठीक करवाया, उनका श्रृंगार कराया, उनसे माफी मांगी, घर लाकर पंचामृत से स्नान कराकर दोबारा से ठाकुर जी को विराजित करके उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। निशा जी कहती है, मैंने पहले की तरह पूरे श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ लड्डू गोपाल की सेवा फिर से प्रारंभ की। हर रोज नाक रगड़कर उनसे माफी मांगी, अपनी भूल के लिए, अपनी गलती के लिए मैंने पश्चाताप किया। ठाकुर जी से बोला कि मैं निर्जला रहकर एकादशी का व्रत करूंगी ताकि मेरे पापों का पश्चाताप हो सके। मैंने जो पाप किया है, आपके ऊपर संदेह किया है, आपके प्रति मेरा श्रद्धा विश्वास कम हो गया था, उसके लिए मैं एकादशी को निर्जला रहकर व्रत करूंगी और अपने किए गए अपराध का पश्चाताप करूंगी। निशा जी कहती है, जैसे ही एकादशी आई, मैंने ठाकुर जी का निर्जला एकादशी का व्रत किया, उनसे माफी मांगी और श्रद्धा विश्वास के साथ फिर से मानसिक जाप करते हुए लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। धीरे धीरे ठाकुर जी ने जीवन में सारी परिस्थितियों को सही कर दिया। धीरे धीरे फिर से हमारे घर में पहले जैसी खुशियां आने लगी। हमारा जो आर्थिक संकट था वो भी दूर होने लगा। हमारे ऊपर से धीरे धीरे कर्ज भी उतरने लगा और लड्डू गोपाल की कृपा होने लगी। निशा जी कहती है कि जीवन में जब परिस्थिति ऐसी आती है कि हर तरफ से हमारे ऊपर कष्ट ही कष्ट आते हैं, उस समय विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी, वो इतने दयालु है, वो अपने भक्त की परिस्थिति को जानते हैं और उस परिस्थिति में भी वो साथ नहीं छोड़ते। जब हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है कि ठाकुर जी हमारे साथ है या नहीं है, तो ठाकुर जी कोई न कोई संकेत अवश्य देते हैं और प्रमाणित कर देते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूँ। ठाकुर जी न जाने कितने बड़े बड़े संकट को हमारे छोटी सी घटना में परिवर्तित कर देते हैं और हम यह सोचते हैं उन छोटी छोटी घटनाओं को भी देखकर कि हमारे जीवन में तो बहुत सारे दुख है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी हमारे साथ कोई छोटी घटना होती है तो समझ जाइए कि कोई भयानक संकट था जिसे ठाकुर जी ने
छोटी सी घटना में परिवर्तित कर दिया। हमारे प्रारब्ध हमें भुगतने पड़ते हैं, यह सत्य है, लेकिन अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और नाम जाप करते हैं तो हमें अपने प्रारब्ध भुगतने के लिए ठाकुर जी हमें हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं और उसमें हमारे साथ भी रहते हैं। दोस्तों, निशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी श्रद्धा भरी, इतनी प्यारी लीला कथा हमारे साथ शेयर करने के लिए, जिससे सभी भक्तों का विश्वास जरूर ही अटूट होगा। लड्डू गोपाल के प्रति उनकी आस्था अवश्य ही बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक भी अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल अवश्य लिखना। राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से न जाने आपके कितने सारे पापों का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।